हाय फ्रेंड्स, सारिस की सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट बना कर रख रही हूँ, क्योंकि मैं वीक में 10 डेज़ 15 डेज़ में इस प्रकार से बना कर रख देती हूँ। तो मुझे जब भी कोई भी डिश बनानी हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अब समर में तो ज़्यादातर धनिया वगैरह नहीं मिलता। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और धनिया इसको मिक्स कर कर इसमें मैंने सॉल्ट भी डाला हुआ है, और थोड़ा सा लहसुन भी। किसी भी सब्ज़ी में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पुदीने का जूस बना कर रख लिया है, और यह भी पुदीने की चटनी है जो थोड़ी सी दरदरी है, इसे मैंने अलग से निकाल लिया है। और यहाँ पर देखिए, और इसमें भी पुदीना है, इसमें ज़्यादातर डंडियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा थी, तो उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। इस तरह से मैं एक ही बार में पेस्ट बना कर रखती हूँ। मैंने यहाँ भुट्टा भी उबालने के लिए रख दिया था। तो हरी मिर्च का पेस्ट और थोड़ा सा बच गया, तो मैंने पुदीने के साथ उसी डिब्बे में डालकर इसे रख लिया है। तो मेरा यह आइडिया कैसा है मुझे ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखा देती हूँ। आज मैं गई थी तो साड़ियाँ वगैरह मैंने सब कुछ देख लिया है, और मुझे अब फ़िलहाल कोई भी फेस्टिवल वगैरह और कोई भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि पूजा के टाइम पर भी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। तो बच्चों के लिए तो हमने कपड़े वगैरह ले लिए थे, इन्होंने भी अपने लिए कपड़े मंगवा लिए थे, लेकिन मैंने मेरे लिए कुछ भी नहीं लिया था उस टाइम पर, ना ही साड़ी ना ही ड्रेसेस। तो चलिए अब हम सबको बुलाकर अपनी सोचते हैं और अपने लिए कुछ करते हैं। इसलिए मैं आज गई थी शॉपिंग पर, और यह शॉपिंग मैंने बाहर से मार्केट से वगैरह नहीं की, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो जो घर में साड़ियों का बिजनेस करती हैं, मेरी माँ की जैसी ही है, वह उनकी बेटियाँ जो घर में ही बिजनेस चलाती हैं, हम मार्केट से वगैरह लेने की बजाय उनके यहाँ से लेकर उनको भी कुछ हेल्प कर सकते हैं, और हमारी भी थोड़ी बहुत हेल्प और डिस्काउंट हो जाता है। तो ऐसी जगह से हमें लेने चाहिए। तो इसलिए मैं वहाँ से मैंने 4 साड़ियाँ वगैरह ली, और साड़ियाँ मैंने वहीं पर, क्योंकि फॉल पिको करना था। ज़्यादातर मैं फॉल पिको वगैरह घर पर ही कर लेती हूँ मेरी साड़ियों के, लेकिन अब मेरी थोड़ी मशीन में स्क्रू ढीला हो चुका है, तो उसे सर्विसिंग के लिए लेकर जाना है। तो बहुत सारे सामान मेरे रिपेयरिंग के लिए पड़ चुके हैं। एक बार हमने उसे खोल लिया तो उसका कहीं पर कुछ हिस्सा गुम हो गया, तो मशीन फ़िलहाल काम नहीं कर रही मेरी। तो इसलिए मैंने, और इसी मंथ में मेरे फैमिली में एक मैरिज है, तो वह किसकी मैरिज है यह तो मैं बाद में आपको बता ही दूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो उसके लिए मैंने शॉपिंग की है, यानी कि मेरे लिए शॉपिंग की है। जिसकी भी मैरिज है उसको हम गिफ्ट भी देने वाले हैं, क्योंकि इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम हमारे फैमिली में जो भी फंक्शंस वगैरह होता है, या फिर मैरिज एंगेजमेंट जो भी होता है, फेस्टिवल वगैरह जब भी होता है, तो हम पहले पैसे ही देते थे। लेकिन इस साल से हमने सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं। हम पैसे वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, जो भी हमारे हाथों से बन सकेगा हम वह गिफ्ट ही देने वाले हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड तो कर लिया है, इन्होंने और मैंने, कि कुछ गिफ्ट ही देंगे, हम पैसे नहीं देंगे। तो इसलिए, और उस मैरिज के लिए हमारे यहाँ मेरे ससुराल में एक रूल्स है कि मैरिज हो या फिर कोई भी फंक्शंस हो, बहुओं के लिए कुछ भी नहीं लिया जाता हमारे यहाँ, और बच्चों के लिए, यानी कि जो बेटों के बच्चे, यानी कि हमारे बच्चे जो होते हैं ना, हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया जाता, लेकिन बेटियां जो होती हैं उनके बच्चों के लिए, और जो आस पड़ोस वाले होते हैं या फिर मेहमान होते हैं उनके सब के लिए लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं लिया जाता। तो इसलिए हम इस साल से हम पैसे वगैरह नहीं देने वाले, जो भी हमारे हाथों से बन सकेगा वह गिफ्ट हम देने वाले हैं, और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए शॉपिंग तो करनी बनती है। तो इसलिए मैंने शुरुआत मुझसे की, क्योंकि जब हम खुद से ही शुरुआत नहीं करेंगे तो हम दूसरों का ख्याल कैसे रखेंगे भाई। तो हमारी भी खुशी पहले ज़रूरी बनती है ना। तो इसीलिए मैंने खुद से शुरुआत की है। मेरी शुरुआत कैसी है आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि जब हम खुद को वैल्यू नहीं देंगे ना, तो कोई भी हमें वैल्यू नहीं देगा।
इससे पहले जो भी अच्छे काम की शुरुआत करनी हो वो खुद से ही करनी चाहिए। तो मैंने कुछ साड़ियाँ वगैरह सेलेक्ट की थी, वो साड़ियाँ मैंने उन्हीं के यहाँ फॉल पिको को दी, क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो चुकी है। तो मैं फॉल पिको के लिए बाहर नहीं देती, मैं घर पर ही फॉल पिको करा लेती हूँ। तो मशीन ख़राब हो चुकी है और मैरिज है 24 को, तो तब तक तो अभी भी मुझे वो मशीन रिपेयर करनी टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए जाना तो पड़ेगा। तो मैंने कुछ साड़ियाँ वगैरह सेलेक्ट की और फॉल पिको को वहीं दे दिया। और ब्लाउज़ भी मैंने स्टिचेस के लिए देने वाले थे, लेकिन टेलर का शॉप बंद था, तो इसलिए आफ्टरनून में मैं वापस आ गई हूँ। और मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ ली हैं, कैसी हैं, यह सब मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन उसके ब्लाउजेस वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, तो ये देखिए ब्लाउजेस वगैरह। क्योंकि मेरी साड़ियों की चॉइस ना आपने वीडियो में देखा ही होगा, जो मेरे अपने हैं वो मेरे लिए कैसी साड़ियाँ वगैरह सेलेक्ट करते हैं। तो यह काफ़ी अच्छा है, इसका ग्रीन जैसा है इसका साड़ी, मैं इसके फ़ोटोज़ में डाल देने वाली हूँ, आप बाद में देख लीजिए। तो और यह पीच कलर है इसकी साड़ी, यह भी मुझे बहुत पसंद आई। और यह एक ऑरेंज है उसके साथ, और यह एक पिंक है। पिंक तो बहुत हो चुके हैं, मेरे पास बहुत सारे पिंक है, ब्लू है, येलो है, तो इसलिए मैंने यह सारे ब्लाउजेस, और जो पूजा के टाइम पर भी बहुत सारे ब्लाउजेस साड़ियों के ब्लाउजेस थे, मैंने स्टिचेस के लिए नहीं दिए, तो मैं सारों को एक साथ ही देने वाली हूँ। जो नॉर्मल वाली होती है ना ब्लाउजेस वगैरह, वह मैं खुद से स्टिच करवा ली। तो यह भी ब्लाउज़ मैंने खुद से ही स्टिच किया है, इसे भी मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी थी। तो यह डिज़ाइन कैसी बनी है गाइस, क्योंकि एक टाइम पर ना मैं बहुत अच्छी तरह से ब्लाउजेस वगैरह स्टिचेस करती थी खुद से, लेकिन फ़िलहाल अब मैं जो डेली इसके इस प्रकार से नॉर्मल वगैरह होते हैं वह यह बहुत दिनों से है, यह मुझे अब फ़िलहाल लूज़ भी हो रहा है, क्योंकि लगता है थोड़ा सा वेट कम हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऑयली फ्रूट खाकर वेट गेन कर लिया था। तो फिलहाल थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ने वाला है। यह काफ़ी लूज़ हो चुका है ब्लाउज़, इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं पहनती साड़ियाँ, मैं ड्रेसेस ही ज़्यादा पहनती हूँ इन सब को। और यह जो पहले वाली है, जो पूजा के टाइम पर सौम्या की, उनकी मम्मी जी की, वो सब साड़ियाँ वगैरह थी, और मेरे चाची की, तो वह सब मैं एक साथ ही मिलाकर इनको देने वाली हूँ। और मैं पूरा जो भी साड़ियाँ मैंने सेलेक्ट की हैं, क्योंकि मैंने फ़िलहाल अब नहीं लाई, लेकिन उनके फ़ोटोज़ हैं, मैं वो फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी साड़ियों की, मेरी खुद के लिए साड़ियों की शॉपिंग कैसी है मुझे ज़रूर बताइए। और एक पूजा के टाइम पर नहीं आ पाए, तो इसलिए उनकी दोनों बेटियाँ ही आई थी, तो उन्होंने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि पूजा के टाइम पर हो, अपनों के लिए हो, इस तरह से हमारे यहाँ कपड़े गिफ्ट किए जाते हैं, और ज़्यादातर जो मायके से होती है वह बहुत ज़रूरी होती है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर साड़ी एक अपने तरफ से गिफ्ट की है, यह नई मॉडल वाली है, मैं दिखाती हूँ आपको। क्योंकि वो दोनों सिस्टर्स ही आई थी, तो उस टाइम पर वो लोग नहीं लाए थे, लेकिन उन्होंने घर पर आने से पहले मुझे कॉल करने के लिए कहा था, पहले ही बताने के लिए कहा था, लेकिन मुझे डाउट्स था, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया, मैं डायरेक्ट ही चली गई थी, क्योंकि सुबह ही 9 10 हो चुके थे, तभी मैंने फिक्स किया था। तो आज मैं जाने वाली हूँ, तो उस टाइम पर मैं चली गई, उनको मैंने 5 मिनट्स उनके घर के पास गई, तभी मैंने कॉल किया था, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो ये देखिए, यह साड़ी, यह नई वाली है, यानी कि यह मॉडल अब उनके पास नया वाला था, तो उन्होंने मेरी ही चॉइस से लिया। मुझे तो, मैं ज़्यादातर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि ज़्यादा प्राइस वाला होगा तो लेने के लिए, क्योंकि जब मैं खुद से पैसे देकर लेती हूँ वह बात अलग होती है, लेकिन वह जब गिफ्ट देते हैं तो हमें चॉइस हमारी नहीं ये करनी चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने यह बहुत बार इसे उन्होंने सेलेक्ट किया, मैंने फिर भी इसे नहीं लिया था, मैंने दूसरे 4 साड़ियाँ सेलेक्ट की थी, यह साड़ी फिर भी मुझे यही पसंद आई। लास्ट में सब कुछ मैंने मेरी साड़ियों की शॉपिंग होने के बाद सब कुछ
फाइनल हो गया तब उन्होंने यह मुझे साड़ी सेलेक्ट करने के लिए कहा था। तो यह देखिए, यह भी काफ़ी अच्छी है। तो इसका भी ब्लाउज़ मैं देने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, यह साड़ी आपको कैसी लगी, क्योंकि यह है माँ की तरफ से गिफ्ट। तो आप लोगों को भी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मैं तो अपने लिए साड़ियों की शॉपिंग करने गई थी, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने भी, हमारे यहाँ इसे आहेर कहा जाता है, तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे साड़ी वगैरह पहना दी। यह उनकी तरफ से है। इन सबको स्टिचेस के लिए कल देने वाली हूँ, क्योंकि टेलर के यहाँ तो बहुत टाइम लगता है देने के लिए। जो कॉस्टली वगैरह साड़ियाँ होती है वो मैं टेलर के यहाँ ही देती हूँ, और जो नॉर्मल वाली सिंपल वाली जो भी होती हैं वो मैं घर पर ही स्टिचेस कर लेती हूँ। उसमें उतना दिमाग नहीं ख़राब करती। लेकिन वो कुछ लोगों का तो बहुत सारा होता है, मैं इतना नहीं सोचती, घर पर जैसे भी हो चल जाता है ना। तो इनको मैं देने वाली हूँ। यह बहुत ही अच्छी वाली हैं, तो इनको टेलर के यहाँ ही दूँगी। तो यह देखें, यह पूरा टेलर ने सी दिया था। इसको अभी मुझे यहाँ पर लटकन, यानी कि यहाँ पर स्टोन्स वगैरह मुझे इसे लगानी थी, क्योंकि यह सिया था। लेकिन ये बहुत दिनों बाद मैंने टेलर को दिया था सीने के लिए, क्योंकि साल हो चुके हैं। इससे थोड़े थोड़े से यहाँ पर स्टोन्स वगैरह हैं। तो ये देखिए, यह पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है। लेकिन जो गुड़ी पाड़वा की मैंने साड़ी पहनी थी उसके ब्लाउज़ में था। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टोन्स वगैरह या फिर लटकन वगैरह लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ब्लाउजेस में वगैरह साड़ियों में वो बहुत ही पसंद आते हैं। और यह जो था, यह मैंने खुद से घर पर ही बनाया हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। यानी कि यह रेडीमेड मिल जाता है, हमें इसे चिपकाना पड़ता है, या फिर हम इसे स्टिचेस कर भी इसको हम लगा सकते हैं। तो मैं ब्लाउजेस को किस प्रकार से करती हूँ, टेलर के यहाँ जब स्टिच होकर ब्लाउजेस आते हैं तो इस प्रकार से उसको मैं बना लेती हूँ खुद से घर पर। तो यह मेरा आइडिया कैसा लगा आपको, क्योंकि हम पूरा इस तरह से उनको दे देंगे तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है ब्लाउज़ों की, तो स्टिचेस के लिए। तो इसलिए मैं यह बहुत सारा वहाँ से मैं सिंपल से, या फिर इस तरह से डोरी वगैरह भी नहीं बनती तो मैं इसे घर पर बना लेती हूँ। तो कैसी लगी यह मेरी आइडिया, क्योंकि कई ब्लाउजेस में वगैरह क्या होता है, क्योंकि यह ब्लाउज़ का पीस वगैरह जो होता है यह ज़्यादा होता है कम होता है। अगर ज़्यादा होता है तो यह डोरी बन जाती है, अगर कम होता है तो डोरी नहीं बन पाती। तो इसे रेडीमेड से हम मार्केट में वगैरह गोल्डन या फिर सिल्वर कलर में, या फिर इस तरह से कलर्स में वगैरह भी रेडीमेड इजीली मिल जाता है। तो मैं लाकर इसे घर पर ही स्टिच कर देती हूँ। लेकिन यह फ़िलहाल तो यह टेलर ने ही बनाई, क्योंकि इस साड़ी में से बहुत सारा कपड़ा बच चुका था इस ब्लाउज़ पीस से, तो इसमें यह बन चुका है ना। मेरा आइडिया बहुत ही बढ़िया। और यह पहली साड़ी है जो मैंने परचेज़ की थी, और यह दूसरी वाली है, और यह एक तीसरी है। यह सॉफ्ट है, डेली वेयर में चलेगी। और यह चौथी। इस प्रकार से मैंने 4 साड़ियाँ परचेज़ की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।